हर हर महादेव। महादेव का प्रिय श्रावण मास में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन। इस चैनल पे नए हैं तो इस कथाओं का रसपान और इसकी आनंद में जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कथाएं आप तक शीघ्र पहुँचें। तो दोस्तों, अपन ने श्रावण मास के 3 अध्यायों का रसपान किया है और चौथे अध्याय में आज हम रसपान करेंगे। तीसरे अध्याय में अपन ने जाना कि नक्त व्रत क्या है, कैसे किया जाता है, इसके करने से क्या क्या लाभ होता है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं सुने हैं तो इस चैनल पे जाके पिछले वीडियो का रसपान अवश्य करें। आज हम इस चौथे अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें धारण पारण रुद्रवर्ती व माणिक्यवर्ती व्रत की विधि है। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, हे सनत कुमार, अब धारण पारण व्रत को सुनो। मास की पहली प्रतिपदा तिथि, जो श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को पुण्य वाचन कर धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन कहा गया है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। मास की समाप्ति में पुण्य वाचन कर आचार्य व अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें तथा कीर्तन आदि द्वारा जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः अग्नि की स्थापना कर हवन करें। त्र्यंबक यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति वहाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्, इससे घृत तथा चावल की आहुति षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से खीर की आहुति दें। फिर पूर्णाहुति कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस प्रकार इस महाव्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदरपूर्वक श्रावण मास का उपवास की विधि सुनो। सर्वप्रथम स्त्री या पुरुष प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत संकल्प करें। अमावस्या के दिन भगवान शिव का 16 उपवासों का पूजन करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करके भोजन कराकर विदा करें। हे मुने, अब रुद्रवर्ती विधि को सावधान होकर सुनो। ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। रुई द्वारा निर्मित 11 बत्ती बनावे। ये बत्तियां ही रुद्रवर्ती नाम से जानी जाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव में भक्ति और उस गौरींश की 1 लाख बत्ती की आरती करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर रोज 1000 बत्ती द्वारा पूजा करें और समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें, अथवा रोज 3000 बत्ती द्वारा आरती करें और अंतिम दिन 13,000 बत्ती से आरती करें, अथवा एक रोज 1 लाख रुद्रवर्ती प्रज्वलित करें। फिर महादेव की पूजा कर कथा सुने। सनत कुमार बोले, हे देव, मुझ पर दया कर इस व्रत का प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया और उसकी उद्यापन विधि क्या है, ये सब विस्तार रूप से कहें। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। ये रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्यदायक है, संपूर्ण उपद्रवों का नाशक है, प्रीति सौभाग्य पुत्र पौत्र व समृद्धि को देने वाला है। ये भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी पुरातन कथा कहते हैं, सो सुनो। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम पुरी की है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। उसने कई बार युवा पुरुष व ब्राह्मणों को धर्म भ्रष्ट किए तथा बार बार बहुत से राजा और राजकुमारों को नग्न किया तथा उनके वस्त्राभूषण छीनकर उनने धिक्कार दे निकाल दिया। उस वेश्या की सुगंध 1 कोस तक फैलती थी। अंत उसका नाम सुगंधा था। उसके रूप लावण्य की ख्याति पूरी पृथ्वी पर फैली हुई थी।
नाच गान कार्य व रंभा आदि अप्सराओं का भी अपमान करती। उसकी चाल से हाथी और हंस को भी मुरझाती थी। एक दिन कौतुक वंश व वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा। ऋषियों में से कुछ जप में लीन, कुछ शिवासन में संलग्न, कुछ विष्णु अर्चन कर रहे थे। हे मुने, उन ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि को देखकर उस वेश्या की धर्म में बुद्धि हो गई तथा जीवन और विषय में मन हट गया। तब उस वेश्या ने विवश हो मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों का नाश के उपाय पूछा। तब दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उसके कर्मों को जानकर उस वेश्या से कहा, हे भद्रे, तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से होगा मैं वह सब कहता हूँ। एकाग्रचित हो चुनो। रुद्रवती नामक व्रत महान पुण्य को देने वाला व शिव प्रिय है। इस दुर्लभ व्रत को वाराणसी में जाकर भक्ति पूर्वक करो। इस व्रत को करने से तेरी उत्तम गति होगी। ये सुन वह वैश्या खजाना, नौकर तथा मित्र के साथ काशीपुरी गई और वहां पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह वैश्या अपनी देह सहित भगवान शिव के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे मुने, अब माणिक्यवर्ती व्रत के महामत्य को सुनो। इस व्रत को करने से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयान तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए उसकी उद्यापन विधि सुनो। सर्वप्रथम कलश स्थापित कर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। शिव पार्वती की प्रतिमा सोने की तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की हो। विधि द्वारा पूजन कर रात भर जागरण करें। प्रातः काल स्नान कर आचार्य को वरण करें। 11 ब्राह्मणों सहित घी, पायस एवं बिल्व का हवन करें। हवन रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से करें। पूर्णाहुति कर 11 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात विधि से कथा सुन सर्व सामग्री आचार्य को समर्पित करें। जो ऐसा करता है उसे एक बार अश्वमेघ यज्ञ का फल अवश्य मिलता है। इति श्री दोस्तों, भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महा